नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा में धर्मांतरण कराने का वीडियो वायरल, विरोध करने पर युवक से मारपीट, 4 गिरफ्तार। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से हाहाकार, ग्रामीण बोले अंधेरे में जीवन, विभाग ने बताई तकनीकी मजबूरी। दाहोद में पत्नी से प्रेम संबंध के चलते दोस्त की हत्या, कब्रिस्तान से मिले शव का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। बांसवाड़ा में हाई टेंशन पोल पर चढ़ा व्यक्ति, घंटों चला ड्रामा, समझाइश के बाद सुरक्षित उतरा। भट्टमेवाड़ा समाज का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न, बांसवाड़ा में 7 बटुकों ने धारण किया जनेऊ। मदालदा में किसान की संदिग्ध मौत, खेत से मंदिर के पास मिला शव, शरीर पर चोट के निशान, ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। मंत्री मीणा ने वरिष्ठ कार्यकर्ता बघोरा को दी श्रद्धांजलि, प्रतापगढ़ में शोकाकुल परिवार को बंधाया ढांढस। प्रतापगढ़ में ग्राम रथ और कला जत्था से योजनाओं का प्रचार, अचलपुर में हुई जन जागरूकता गतिविधियां। प्रतापगढ़ में स्वगणना अभियान जोरों पर, जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने खुद भरा विवरण। बांसवाड़ा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का जन्मदिन मना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काटा केक, दीर्घायु की कामना की। बांसवाड़ा के हितार्थ ने आरएस परीक्षा में हासिल की 133वीं रैंक, पूर्व मंत्री मालविया ने परिवार सहित घर पहुंचकर दी बधाई। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतरण का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। आरोप है कि भोले भाले आदिवासियों को लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वीडियो बनाने और धर्मांतरण रुकवाने पहुंचे युवक रवि भापोर के साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने जोसेफ सहित अन्य लोगों पर लाठी डंडों से हमला करने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। धर्मांतरण कानून बनने के बाद भी ऐसी गतिविधियां रुक नहीं रही है। आरोप है कि कानून बनने के बावजूद कुछ लोग लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। प्रार्थी रवि भापोर ने कुशलगढ़ थाने में रिपोर्ट दी है। रवि का कहना है कि उसे क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत मिली थी। जब वह मौके पर पहुंचा और वीडियो बनाने लगा तो वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट की। रिपोर्ट में जोसेफ सहित अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित का आरोप है कि सैकड़ों लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। हमले में घायल रवि ने थाने में पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कानून के बावजूद लालच देकर धर्म परिवर्तन की गतिविधियां रुक नहीं रही। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमको फोन आया, कुछ ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं पास के गांव में, जाड़ी कलिंजा में। सूचना मिलने पर हम लोग 10-12 लोग हम वहाँ पे पहुँचे। हमने देखा कि एक कुंड बना हुआ था जिसमें भोले भाले आदिवासियों को नहलाकर उसमें धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिसमें हमने फोटो और वीडियो बनाने के लिए फोटो मोबाइल निकाले, मोबाइल हाथ में से छीन लिए और हमारे साथ में मारापीटी करी। सिर में गहरी चोट आई, हाथ तलवारधारियों से, धारदार हथियार से हमको मारा। जितने युवा गए थे सभी के साथ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आपके साथ में मारपीट करी। आप कुछ नाम लेना चाहेंगे जो वहाँ पर मौजूद थे? राकेश रावत, एक तो राकेश रावत, एक अनिल रावत, एक मुकेश रावत, इनका पूरा परिवार था और भी 250 से 300 लोग दूसरे थे जिन्होंने मिल के हमारे साथ मारपीट की। सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आप? सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमें हमारी जो हमारे साथ में हुआ है उसका हमको न्याय मिले। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ और कसारबाड़ी डुंगरा क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिन रात कई घंटे बिजली गुल रहने से पंखे, कूलर और पानी की मोटर बंद है। छोटे बच्चे, बुजुर्गों और मरीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। व्यापारियों का कारोबार ठप है। वहीं विद्युत विभाग ने तकनीकी मजबूरी बताई है। अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण लाइन चालू करते ही 132 केवी लाइन में समस्या आ जाती है। ग्रामीणों ने स्थायी समाधान और पूर्व सूचना के साथ कटौती की मांग की है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि बार बार बिजली जाने से ग्राहक कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने का खतरा बढ़ गया है, दुकानदार पूरी तरह प्रभावित हैं। इस बीच विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सफाई दी है।
उनका कहना है कि सीटें की सप्लाई बंद नहीं कर सकते। जैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों की लाइन चालू की जाती है, 132 केवी लाइन में तकनीकी समस्या आ जाती है। इससे पूरे सिस्टम पर असर पड़ता है, इसलिए सप्लाई संतुलित रखने में दिक्कत आ रही है। स्थानीय लोगों ने विभाग से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि नियमित बिजली दी जाए, कटौती से पहले सूचना दी जाए और 132 केवी लाइन की समस्या खत्म की जाए। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद के नसीरपुरा गांव के कब्रिस्तान से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नानी खरज गांव के अरविंद के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोस्त ने ही पत्नी के प्रेम संबंध के चलते हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी अमित पुत्र राजू डांगी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी को 6 दिन के रिमांड पर भेजा है। हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। दाहोद जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 30 अप्रैल 2026 की शाम करीब 7 बजे दाहोद ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के नसीरपुरा गांव स्थित कब्रिस्तान से एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान नानी खरज गांव निवासी अरविंद के रूप में हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए रेंज आईजी विधि चौधरी और एसपी रविराज सिंह जाडेजा के मार्गदर्शन में एलसीबी, एसओजी और दाहोद ग्रामीण पुलिस की टीमों ने जांच शुरू की। तकनीकी सबूतों और ह्यूमन सोर्स की मदद से पुलिस ने अमित डांगी को हिरासत में लिया। सख्त पूछताछ में आरोपी अमित ने अरविंद की हत्या करने की बात कबूल कर ली। प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपी का मृतक की पत्नी से पिछले 4 साल से प्रेम संबंध था। यही हत्या का मुख्य कारण बना। आरोपी और मृतक दोनों एक दूसरे को जानते थे और एपीएमसी के साथ मजदूरी करते थे। नामदार कोर्ट ने आरोपी का 6 दिन का रिमांड मंजूर किया है। रिमांड के दौरान पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार कहां से लाया गया और इस वारदात में कोई और शामिल है या नहीं, इसकी गहराई से जांच करेगी। बांसवाड़ा जिले के आकलेश्वर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति हाई टेंशन विद्युत पोल पर चढ़कर बैठ गया। युवक को ऊपर बैठा देख गांव में अफरा तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण लगातार उसे नीचे उतारने की मेहनत करते रहे। सूचना पर स्थानीय जनप्रतिनिधि अरविंद डामोर मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग से तुरंत लाइन बंद करवाई गई। घंटों की समझाइश के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आया। गनीमत रही कि उस समय लाइन चालू नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। युवक को पोल पर बैठा देख ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिजन और गांव के लोग लगातार नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे। मामला गंभीर होता देख किसी ने स्थानीय जनप्रतिनिधि अरविंद डामोर को सूचना दी। अरविंद डामोर तुरंत मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग को लाइन बंद रखने के निर्देश दिए। समय रहते बिजली आपूर्ति बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। करीब घंटों तक चले ड्रामे के बाद समझाइश की और बातचीत की युवक बातचीत से युवक मान गया और सुरक्षित नीचे उतर आया। पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों का कहना है कि गौतम किसी बात से परेशान था। फिलहाल कारणों का पता नहीं लग पाया है। घटना के बाद गांव में दिन भर चर्चाओं का माहौल बना रहा। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। आज हमारे आकलेश्वर ग्राम में क्षेत्र खोरेव के अंदर वार्ड नंबर 48 गौतम रखमा नाम के एक व्यक्ति है जो कि हाई टेंशन 33 केवी के ऊपर चढ़ चुके थे दारू पी के, तो उन्हें भी उतारा गया है और प्रशासन को सूचना दी गई और कोतवाली से गाड़ी आई उन्हें। बांसवाड़ा में श्री भट्टमेवाड़ा ब्राह्मण समाज समिति की ओर से आज सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन हुआ। श्री भट्टमेवाड़ा नोहरा मोहन कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में 7 पटकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जनेऊ धारण किया। सुबह 7:30 बजे गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। 8 बजे ग्रह शांति और अभिजीत मुहूर्त में यज्ञोपवीत धारण हुआ। समाज अध्यक्ष नवीन चंद्र पंड्या और सचिव दिनेश भट्ट ने सभी का स्वागत किया। दोपहर 1 बजे भोजन प्रसादी का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 7:30 बजे गणेश पूजन के साथ हुई। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में देव दवे, दक्षिल पंड्या, नाशिल पंड्या, शिवांश मेहता, ओम पंड्या, विधांश पंड्या और रित पंड्या ने वैदिक विधि विधान से यज्ञोपवीत धारण किया। इससे पूर्व प्रातः 8 बजे ग्रह शांति का आयोजन हुआ। समाज अध्यक्ष नवीन चंद्र पंड्या ने कहा कि सामूहिक संस्कार से समाज में एकता और संस्कारों का संरक्षण होता है। उपाध्यक्ष सतीश जोशी और सुभाष मेहता, कोषाध्यक्ष भारत पांड्या, सचिव दिनेश भट्ट, महासचिव लोकेश व्यास सहित संरक्षक बालकृष्ण पाठक, लोकेंद्र उपाध्याय, देवकी नंदन जोशी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। दोपहर 1 बजे भोजन प्रसादी का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुषों ने भाग लिया। समिति ने सभी अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शरद भट्ट, भूपेंद्र भट्ट, विश्वनाथ पंड्या सहित सभी सम्मिलित सदस्यों का योगदान रहा। बांसवाड़ा जिले के मादलदा गांव में किसान डूंगरलाल यादव का शव संदिग्ध हालत में उसी के खेत में मिला। शाम 8 बजे घर से खेत में बने देवता के मंदिर में पूजा करने गए डूंगरलाल देर रात तक घर नहीं लौटे। परिजनों ने तलाश की तो मंदिर के पास खेत में लाश मिली। पूरे शरीर पर चोट के निशान और सिर पर हमले के निशान मिले। घटना के बाद पूरे गांव और समाज में आक्रोश है। ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हत्या की आशंका जता रहे हैं।
पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार डूंगरलाल शनिवार शाम करीब 8 बजे घर से खेत में बने देवता के मंदिर में पूजा करने के लिए निकले थे। देर रात तक जब वे घर नहीं पहुंचे तो घर वालों को चिंता हुई। परिजन और गांव के लोग उन्हें ढूंढने खेत की तरफ गए। खेत में मंदिर के पास डूंगरलाल का शव खून से लथपथ हालत में मिला। मृतक के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। सिर पर गहरे हमले के निशान देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पूरे गांव और समाज में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल मामला संदिग्ध मानकर जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने आज क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान वे सुहागपुरा मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल मीणा के निजी आवास दोतड़ पहुंचे। वहां उनके पिता एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय रतनलाल भगोरा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मंत्री मीणा ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि स्वर्गीय रतनलाल मीणा जैसे समर्पित व्यक्तित्व का जाना संगठन और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी गोपाल दावाई ने बताया कि मंत्री मीणा ने शोक संतप्त परिवार के बीच बैठकर उन्हें सांत्वना दी और इस कठिन समय में संबल प्रदान किया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रतापगढ़ जिले में ग्राम रथ और कला जत्था अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को ग्राम पंचायत अचलपुर में ग्राम रथ के जरिए जन जागरूकता गतिविधियां हुई। रूट चार्ट के अनुसार गांव-गांव जाकर आमजन को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कला जत्था सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को सरल तरीके से समझा रहा है। कार्यक्रम में किसानों ने सफलता की कहानियां भी साझा की और बताया कि कैसे सरकारी योजनाओं से उनकी आय बढ़ी है। इसी कड़ी में रविवार को ग्राम पंचायत अचलपुर में ग्राम रथ द्वारा जन जागरूकता गतिविधियां संपादित की गई। अभियान के तहत तय रूट चार्ट के अनुसार ग्राम रथ गांव-गांव पहुंच रहे हैं। रथ के माध्यम से कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और अन्य विभागों की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। कला जत्था की टीम गीत, नाटक और लोक कलाओं के जरिए योजनाओं को रोचक और सरल तरीके से प्रस्तुत कर रही है। इसमें ग्रामीण आसानी से योजनाओं को समझ पा रहे हैं और लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय किसानों ने मंच से अपनी सफलता की कहानियां भी साझा की। किसानों ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्होंने उन्नत बीज, ड्रिप सिंचाई, सोलर पंप और सब्सिडी योजनाओं से खेती को लाभकारी बनाया है। उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। इन प्रेरणादायक अनुभवों से अन्य ग्रामीण भी योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। बांसवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिवस उत्साह के साथ मनाया गया। पहले कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, उसके बाद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर गहलोत की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बामुनिया ने कहा कि अशोक गहलोत एक जुझारू नेता और विकास पुरुष हैं। उन्होंने हमेशा गरीब, किसान, मजदूर और आमजन के हितों के लिए संघर्ष किया है। राजस्थान के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी योजनाओं ने प्रदेश के हर वर्ग को राहत दी है। वहीं कांग्रेस नेता मालवीया ने कहा कि अशोक गहलोत को गरीबों के दुख दर्द को समझने वाले संवेदनशील राजनेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया। कार्यक्रम के दौरान कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर गहलोत के प्रति अपना स्नेह जताया। सभी ने एक स्वर में उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र के होनहार छात्र हितार्थ पटेल ने आरएस परीक्षा में 133वीं रैंक हासिल कर जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। शिक्षक दंपति बाबूलाल कलाल और सरिता देवी कलाल के पुत्र हितार्थ की इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालवीया और जिला प्रमुख रेशम मालवीया ने स्वयं उनके घर पहुंचकर सम्मान किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर इतनी बड़ी सफलता हासिल करना आसान नहीं होता। हितार्थ ने मेहनत, अनुशासन और परिवार के सहयोग से ये मुकाम पाया है। उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी। कार्यक्रम में प्रधान हरिशंकर देवतरा, रविंद्र बारगी, चंकी कलाल, राकेश पटेल, मोहनलाल दलीचंद, जयप्रकाश नानावटी सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। सभी ने हितार्थ को शुभकामनाएं दी। हितार्थ की सफलता से आनंदपुरी सहित पूरे बांसवाड़ा जिले में खुशी का माहौल है। परिजनों और शिक्षकों ने कहा कि हितार्थ शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रहा है। उसकी लगन और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज उसने ये मुकाम हासिल किया है। प्रतापगढ़ में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण के तहत स्वगणना अभियान को लेकर लोगों में खासा उत्साह है।
जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने खुद पोर्टल पर जाकर अपना विवरण दर्ज किया और 34 सवालों के जवाब भरकर ऑनलाइन मैपिंग के साथ जियो टैगिंग की। कलेक्टर ने बताया कि तीसरे दिन शाम 4 बजे तक 8000 से अधिक लोगों ने स्वगणना कर ली है। उन्होंने 1 से 15 मई तक अधिक से अधिक लोगों को स्वगणना करने की अपील की है। जिला कलेक्टर ने बताया कि स्वगणना को लेकर जिले में उल्लास का माहौल है। 3 मई शाम 4 बजे तक 8000 से ज्यादा लोग अपना विवरण दर्ज कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1 मई से 15 मई 2026 तक आमजन घर बैठे पोर्टल पर परिवार और मकान की जानकारी भर सकते हैं। इसके बाद 16 मई से 14 जून 2026 तक प्रगणक घर घर जाकर मकान सूचीकरण करेंगे। स्वगणना कर चुके नागरिकों को सत्यापन के लिए पहचान संख्या बतानी होगी। कलेक्टर ने कहा कि पहली बार जनगणना में डिजिटल तकनीक और मोबाइल ऐप का उपयोग हो रहा है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ेगी। जिला जनगणना अधिकारी विजयेश कुमार पंड्या ने भी स्वगणना की और कहा कि यह प्रक्रिया बेहद सरल है। फॉर्म भरने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। उप जिला जनगणना अधिकारी अजय शंकर बेरवा ने बताया कि पोर्टल हिंदी, अंग्रेजी सहित 14 भाषाओं में उपलब्ध है। प्रक्रिया पूरी होने पर मोबाइल पर पहचान संख्या मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहें रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।